नमस्कार साथियों, मैं एस.सी. शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको फूड, न्यूट्रिशन, लाइफ एंड एक्यूप्रेशर सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। एक कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। यानी हमारी लाइफस्टाइल ही हमें स्वस्थ बनाती है या हमें बीमार बनाती है। पर हम हीलर कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, या कोई हमारे पास आता भी है, पेशेंट आता है तो उसका शरीर स्वस्थ रहे। न्यूट्रिशन हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। यानी भोजन के बिना तो हम 3 महीने रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम केवल 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। और हमारे शरीर में जो जरूरत पड़ती है कार्बोनेट्स, वो हमारे शरीर में ऊर्जा या एनर्जी प्रोवाइड करता है। जबकि प्रोटीन हमारे शरीर में ग्रोथ को मजबूत करने के लिए हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों को ताकत प्रदान करता है। उसके अलावा फैट्स होते हैं। फैट्स में भी शरीर में हमारी ऊर्जा स्टोर होती है, स्टोर करने का काम करता है। और विटामिन में हमारे बूस्टर्स होते हैं, जबकि सपोर्टिव मिनरल भी विटामिन के जैसे ही काम करते हैं। कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। इसके अलावा फूड कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट आर लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी प्लांट किंगडम में भी हमारे 6 तरह के हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल है और पानी, जल, वाटर। कार्बोनेट्स में ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल में ताकत देता है। इट गिव्स वार्मथ, हीट, फ्यूल फॉर द बॉडी बाय सर्कुलेशन। यानी ये समझ लीजिए हमारी बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी है। जबकि फैट जो है ये हमारे स्टोरेज है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और शेप देता है बॉडी को। ये काम फैट का है। विटामिन्स का काम है डाइट में रेगुलेट करना, ताकि हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसमें काम विटामिन्स का बहुत बड़ा रोल है। हमारे मिनरल्स होते हैं, ये तो विटामिन जैसे ही होते हैं। जबकि वाटर जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिशन, इसका काम है न्यूट्रिशन का जनरेशन ऑफ एनर्जी। यानी डेवलप्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल। शरीर में जितनी भी मेंटेनेंस और रिपेयर की जरूरत है, ये हमारे न्यूट्रिशन ही करता है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी ये करता है। एक तरह से हमारी बॉडी को ये सस्टेन करता है। इसके अलावा डाइट जो भी हम लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, वो हमारे शरीर में ताकत देने के काम आती है। और हमारे जो किचन में मसाला बॉक्स होते हैं, ये भी बहुत सपोर्टिव होते हैं और हमारे न्यूट्रिटिव वैल्यू इनकी बहुत होती है। न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। विटामिन डी जो है ये नॉर्मल होता है। विटामिन डी नॉर्मली होना चाहिए, हमारी बॉडी सबकी ज़रूरत है। ये ज़्यादा इफेक्टिव तब होता है जब हम सूर्य की रोशनी में बैठते हैं। यानी उगते हुए सूरज में सुबह कम से कम 20 से 30 मिनट तक बैठना चाहिए, ताकि हमें भरपूर विटामिन मिल सके। फैट जो है ये सॉल्युबल होता है। आमतौर पे अगर ये प्लांट फैट है तो उसे हम D2 कहते हैं, अगर एनिमल फैट है तो हमें D3 कहते हैं। सनलाइट जो है आमतौर पे अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य की रोशनी मिलती है तो ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। और एक तरह से फंक्शन देखा जाए तो ये इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन का काम करता है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ये भी हमको इससे मिलता है, सनलाइट से मिलता है। हमारी किडनी जो काम करती हैं, ये अल्ट्रा फिल्टर्स का काम करती हैं। वो एक्सक्रीट्स सब्सटेंस, यानी जो भी हमारी किडनी रिजेक्ट करती है सब्सटेंस को, ये बाहर निकल जाते हैं। और कुछ आइटम रीअब्जॉर्ब होते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी वायरल चीज़ें होती हैं। सनलाइट में हमारे सनलाइट अगर गोरा है आदमी या फेयर स्किन वाला है
तो आमतौर पे ये डार्क स्किन वाले से ज़्यादा 20 टाइम्स ज़्यादा क्विकर एब्जॉर्ब करता है ये हमारा सनलाइट। और इसके बाद किसी की अगर डार्क स्किन हो जाए या ब्लैक स्किन है तो वो उसमें एक्चुअली क्या ज़्यादा मेलानिन आ जाता है, यानी अमीनो एसिड ज़्यादा आ जाते हैं। इस वजह से वो प्रिवेंट करता है सन रेज को हमारे स्किन में टच करने में करता है, और ये उससे एक्टिव जो है उतना एक्टिव नहीं कर पाता विटामिन डी बनाने के लिए। जिंक जो है ये भी इंपॉर्टेंट वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत बढ़िया है, यानी कोविड वायरस में भी अगर समस्या आती है उसमें भी जिंक बहुत काम आता है। और कोल्ड होने पर हमें विटामिन सी के साथ साथ जिंक भी लेना चाहिए जो कि एंटी वायरल है। डाइट में हमें फर्मेंटेड फॉर्म में डाइट भी लेनी चाहिए, यानी प्रोबायोटिक्स कर्ड और पिकल लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर में जो जैसे ये वेजिटेबल खाते हैं, इडली खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, डोसा खा रहे हैं, ये इजीली डाइजेस्टेबल भी हैं, प्लस हमारी बॉडी में ताकत देते हैं। प्रोबायोटिक्स ये है फाइबर फॉर्म में फूड होता है, और ये मिलेट से बाजरा या रागी जो है ये इसके पार्ट होते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए डाइट में अच्छा काम करते हैं। एक तरह से ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ये भी जरूरी है हमारी डाइट में, क्योंकि इससे हमारा स्ट्रेस में फाइट करने में काफ़ी मदद मिलती है। एक्यूप्रेशर एक हीलिंग साइंस है जो कि हमारे तन मन में यानी बॉडी एंड माइंड में बहुत बेहतर काम करती है। आइए जाने अब ट्रीटमेंट, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट। पहले विटामिन डी जो है अगर आपको पाने के लिए सबसे बढ़िया सोर्स तो सनलाइट है ही, सूर्य की रोशनी। उसके अलावा एक एक्यूप्रेशर में पॉइंट है जिसको हम K3 पॉइंट कहते हैं, यहाँ किडनी 3, उसके लिए ये पॉइंट है। देखिए ये देखिए एल्डेस्ट फिंगर, मिडिल फिंगर में यहां पर ये पॉइंट है, ये वाला काल लगा है, ये है K3 पॉइंट। अगर मैग्नेट लगाना है तो यहां पर आप व्हाइट मैग्नेट जो पट्टी में हो वो लगा सकते हैं, या यहां पर मेथी का दाना लगा दें। याद रखिए कि दोनों हाथों में कर सकते हैं हम, तो मेथी का दाना लगा दें यहां पर, और इसमें प्रेशर डालें, प्रेशर डालते हैं उसके बाद मेथी दाना लगा दें। इससे विटामिन डी जो है बनने में, बॉडी एब्जॉर्प्शन में काफी अच्छा लगेगा, इसलिए ये करते हैं। अगर वात की प्रॉब्लम हो रही है आपको तो पॉइंट लगाने हैं 1 और 2 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, यानी ये जो पॉइंट है ये लिवर, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के लिए बहुत अच्छे पॉइंट है। अगर पित्त दोष हो रहा है आपको, तो पित्त दोष हो रहा है तो 3-4 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, इससे विटामिन डी एब्जॉर्प्शन में बहुत फायदा होता है। अगर थंब में 5-6 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, यानी 4-5 सेडेट, 3-6 टोन, 0 टोन, 9 सेडेट लगाना है पॉइंट। एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक बार हम सिटी स्कैन कई बार करते हैं, एक सिटी स्कैन करने का मतलब यह है कि 300 एक्सरे आपने किए हैं, इसलिए बार बार सिटी स्कैन नहीं करना चाहिए। अगर वीकनेस आ रही है तो एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये देखिए ये वाला पॉइंट है, इसको हम लिवर 8 कहते हैं। यहां पर आप चाहें तो ब्लैक कलर लगा लीजिए, नहीं तो यहां पर व्हाइट मैग्नेट, ब्योल मैग्नेट लगाना है, जिसे मतलब टोन करना होगा इस पॉइंट को। ये वाला पॉइंट है लिवर 8, इसे टोन करना होगा विटामिन डी के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है तो लंग्स के लिए यहां पर LU9, यहां पर ब्योल मैग्नेट लगाइए, टोन कीजिए, या मेथी पॉइंट लगाइए। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, कोई भी पॉइंट लगा रहे पहले स्टिमुलेट कर दीजिए, उसके बाद ये पॉइंट लगाइए तो उससे फायदा होगा। अगर वीक मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो पेनक्रियास 3 को टोन करना होगा। अगर लिवर में वीकनेस हो रही है तो यहीं पर जो बताया था मैंने, या तो काला रंग लगा दो या यहां पर व्हाइट ब्योल मैग्नेट जो पट्टी में दिखाई दे वो लगा दीजिए, पर पहले स्टिमुलेट कर दीजिए, उसके बाद ही पॉइंट लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम हो रही है, किडनी की या कैल्शियम डेफिशिएंसी की हो रही है, विटामिन डेफिशिएंसी की हो रही है, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया था किडनी 3 का,
ये पॉइंट लगाना होगा। इसमें व्हाइट मैग्नेट लगाइए या स्टिमुलेट करने के बाद एक मेथी का दाना लगा लीजिए, उससे आपको काफी फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर और नए पॉइंट लेकर या नई समस्या एवं समाधान लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। टेक केयर।